और ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता पलक प्रकाश की रिपोर्ट। इस वक्त फिलहाल मैं मौजूद हूं आईटीओ के यमुना घाट पर। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब, बद से बदतर हो रही है। तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप ये तस्वीरें देखिए, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ सैलाब का सितम नजर आएगा। अगर इस इलाके की हम बात करें तो इस इलाके में करीब करीब, इसके निचले इलाके की अगर बात करें तो करीब करीब 37,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ करीब करीब 7,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, बारिश लगातार हो रही है और ऐसी स्थिति में जलस्तर अभी और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली वासियों के लिए ये बारिश कितनी मुसीबत लेकर आई है। और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आम जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो गया है। जो आसपास के इलाके में लोग हैं वो तालपत्री लगाकर, काली पॉलिथीन लगाकर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली, अब देखने वाली बात है कि दिल्ली वाली इस मुसीबतों से कैसे निजात पाते हैं। कैमरामैन मोहित के साथ मैं पलक, यमुना घाट, आईटीओ। दिल्ली में बारिश का जायजा लेने पहुंची हमारी संवाददाता साक्षी मिश्रा। इस वक्त भारत 24 की टीम ओखला बैराज पर मौजूद है, जहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। क्योंकि हथनीकुंड बैराज से 11 तारीख को पानी छोड़ा गया है, वो भी 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा मात्रा में पानी यहां पर छोड़ा गया है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली के ऊपर अब बाढ़ का खतरा उत्पन्न होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास में किस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अगर इस बैराज की चौड़ाई के बारे में बात तो 800 मीटर इसकी चौड़ाई बताई जा रही है और फिलहाल पानी का स्तर यहां पर 200 मीटर को पार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अलग अलग जगहों पर दिल्ली के बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और बारिश की संभावना जता दी है। रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हालांकि कभी कभी बीच में धूप भी निकल रही है, लेकिन बारिश बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल तरीके से हो रही है। मौसम विभाग का भी यह कहना है कि किस तरीके से मानसून इस बार पूरे भारत में हाईली अनइवन रहा है और मानसून दस्तक दे चुका है। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। उस बीच कई सारी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है और दिल्ली वासियों की समस्या फिलहाल खत्म होती हुई या कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दिल्ली में बाढ़ का खतरा अब जता दिया गया है। वहीं हिदायत दी जा रही है कि आसपास के इलाकों में, जो नदी के आसपास के इलाकों में लोग रहते हैं, उनको खाली कर देना चाहिए। शासन प्रशासन फिलहाल सतर्क मोड में काम कर रहा है, कमर कस ली है। तमाम जो तैयारियां हैं वो अब होनी चालू हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हर साल मानसून आता है, हर बार ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, पूरी दिल्ली हर बार जलमग्न होती है, लेकिन फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हर साल क्यों देखने को मिलती है? क्यों दिल्ली सरकार ने तमाम तैयारियां नहीं की थी? क्योंकि पहले से ही यह बता दिया गया था कि बारिश कितनी होनी है, कैसी होनी है, और एक बार फिर से दिल्ली में वही तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ साक्षी मिश्रा, भारत 24। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें उत्तराखंड में सैलाब का सितम जारी है। धौली गंगा और काली नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। धारचूला एनएचपीसी के आपको बता दें छिड़किला बांध से ये पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जलस्तर जिस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में ये एक खतरे की घंटी बनने वाला है। बड़ी जानकारी यहाँ पर उत्तराखंड से है, जहाँ सैलाब का सितम लगातार जारी है और इसी बीच धौली गंगा और काली नदी का जलस्तर भी अब बढ़ चुका है। धारचूला एनएचपीसी के छिड़किला बांध से ये पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। जिस तरह की तस्वीर मैदानों में देखने को मिल रही है, ठीक उसी तरह की तस्वीर पहाड़ों पर भी देखने को मिल रही है। एक और जहां यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में सैलाब का सितम लगातार जारी है। धौली गंगा और काली नदी का भी जलस्तर आगे और बढ़ सकता है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, खौफनाक है। लेकिन किस तरह से अब सरकार इस पूरे प्रकरण में अपना योगदान देती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि योगदान यहाँ पर सरकार को देने की ज़रूरत है, लोगों को बचाने में, लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकालने में, और किस तरह आगे चलकर जो लोग हैं जो अपने घरों से मूव हो रहे हैं, किस तरह से वो अपना गुजारा करेंगे, उसमें भी सरकार को मदद करनी पड़ेगी। हालांकि सरकार मदद कर भी रही है, कोशिश लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है पहाड़ों से, वो डरा देने वाली है।
और देखिए उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने आज 8 राज्यों में राज्य के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी 5 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। लगातार बारिश के चलते गंगा, यमुना, अलकनंदा, साथ ही साथ भागीरथी और तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांध और झील भी खतरे के निशान को छू रही हैं। में बारिश का कहर जारी है। 26 से ज़्यादा स्टेट हाईवे और कुल मिलाकर 273 के आसपास सड़कें बंद हैं। और जो सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम है उसने अभी ताज़ा जो आंकड़ा जारी किया वो बताता है कि उत्तराखंड की तमाम नदियां, चाहे वो अलकनंदा हो, भगीरथी हो, मंदाकिनी हो, पिंडर हो, गंगा हो, यमुना हो, टोंस हो, सोंग हो या दूसरी धौली गंगा, काली गंगा, तमाम नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया। उसके अलावा गंगोत्री हाईवे भी लगातार एक तरह से प्रभावित है, क्योंकि जगह जगह हाईवे पर डैमेज होने की सूचना आ रही है। उसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे भी लगातार बाधित हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया, जिनकी अगर बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में चमोली और पौड़ी, जबकि कुमाऊं के 6 जिलों में, जिनमें नैनीताल भी शामिल है, जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट आता है। उसके अलावा चाहे अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, उन तमाम जगह पर रेड अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, हरिद्वार जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। खास तौर पर हरिद्वार बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त वहां पर कांवड़ यात्रा चल रही है। हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा जल लेने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगोत्री धाम से भी बहुत सारे श्रद्धालु गंगा जल लेकर के आते हैं, वहां भी यात्री फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जिस तरह के हालात बने हुए, नदियां उफान पर हैं, तो आने वाले 24 से 48 घंटे उत्तराखंड के लिए बेहद अहम है। क्योंकि हमने हिमाचल में त्रासदी को देखा, किस तरह से 48 से 72 घंटे की बारिश ने हिमाचल में कोहराम मचाया है। अब कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में भी अगले 48 घंटे बेहद अहम है। कैमरा सहयोगी सोहन परमार के साथ पवन लालचंद, भारत 24, देहरादून। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। बता दें, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चंपावत में बारिश का अलर्ट है। नैनीताल में भारी बारिश का अनुमान है। तो वहीं बिहार में 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम ये राज्य जहां पर बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चंपावत में भी बारिश का अलर्ट है। नैनीताल में भारी बारिश का अनुमान है। तो वहीं बिहार में 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो तस्वीरें बीते दिनों हमने देखी, जो तस्वीर हमने आज देखी, वही तस्वीर आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलने वाली है। उत्तरकाशी में उफान पर खीर गंगा नदी। बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। 12 घंटों से सड़क को खोलने का काम जारी है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि आखिर यातायात में कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा होगा। ये देखिए, उत्तरकाशी में उफान पर है खीर गंगा नदी। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है और 12 घंटों से सड़क को खोलने का काम जारी ही है। तो देखिए, उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान के करीब बह रही है गंगा नदी और ऐसे में जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी है। लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और कोशिश लगातार जारी है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और खतरे के निशान के करीब गंगा नदी फिलहाल बह रही है। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी है। लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। 2 दिन से लगातार बारिश है और कल विशेष रूप से यहाँ हरिद्वार को भी रेड जोन में लिया गया है, इसलिए हम रात से लगे हुए हैं और हमारी टीम फील्ड में काम कर रही है। अभी मैं भीमगढ़ का जो बैराज, हमारा मुख्य जो बैराज है, उसमें भी 292.80 मीटर का जो लेवल आ गया है, जो लगभग वार्निंग की स्थिति में है। हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं और सारे गेट इनके द्वारा यूपी बैराज के द्वारा खोला गया है और गंगा जी का जो नहर है वहाँ पर पानी बिल्कुल कम कर लिया गया है, जो हर की पेड़ी को बचा